नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि स्किन डिसीजेस को, चर्म रोग को होम्योपैथी में कैसे जड़ से ठीक किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस होती है, क्या मेडिसिन्स होती हैं, आज सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम चर्म रोग को डिवाइड करते हैं तो चर्म रोग को अमूमन हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। और होम्योपैथी में अगर आप दो तरह से चर्म रोगों को, स्किन डिसीज़ को डिवाइड कर दें तो बहुत आसान हो जाता है उनका ट्रीटमेंट करना। पहला, जनरलाइज स्किन डिसीज़, ऐसी स्किन डिसीज़ जो आपके अंदर से होती हैं, ऑटोइम्यून डिसीजेज़ या एलर्जी, ऐसी स्किन डिसीज़ को हम जनरलाइज स्किन डिसीज़ बोलते हैं, जैसे कि लेकेन प्लेनिस, जैसे कि सोरायसिस, जैसे कि एलर्जी, जैसे कि अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम या स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम। दूसरी, लोकलाइज स्किन डिसीज़, जिसको हम लोकल डिसीज़ भी बोलते हैं। आप ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में लोकल डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लोकल डिसीज़ जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, सिर्फ एक जगह पर फंगल इन्फेक्शन होता है, उससे आपके पूरे शरीर में कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ये एक्जिमा हो गया है या डर्मेटाइटिस, बहुत अलग अलग तरह की डर्मेटाइटिस होती है, वो सब लोकलाइज्ड स्किन डिसीज़ है। या वॉट्स की प्रॉब्लम है, वो भी लोकलाइज स्किन डिसीज़ है या लोकल डिसीज़ है। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं जनरलाइज स्किन डिसीज़ की तरफ, कि जो जनरलाइज्ड स्किन डिसीज़ होती हैं उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, जनरलाइज स्किन डिसीज़ ऐसी बीमारी होती हैं जो ऑटोइम्यून डिसीज़ के कारण होती हैं, जैसे कि सोरायसिस हो गया। इसमें आपके बहुत सारी चीज़ें अंदर ख़राब हो जाती हैं जिसके कारण आपको प्रॉब्लम होती है। एक तो आपका इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है और ओवर एक्टिव हो जाता है या अंडर एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण आपको ऐसी बीमारी होती है। तो अगर ओवर एक्टिव हो जाता है तो आपको सोरायसिस हो जाता है, ऑटोइम्यून डिसीज़ है सोरायसिस, और आपको लेकेन प्लेनिस जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आपकी इम्यूनिटी को हम बैलेंस करने के लिए मेडिसिन देंगे, और उसे बैलेंस करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जब कोई पेशेंट सोरायसिस का या लेकेन प्लेनिस का या कोई भी ऑटोइम्यून स्किन डिसीजेस का आपके पास आता है, जैसे कि एसएलई वगैरह का भी अगर आपके पास पेशेंट आते हैं, तो उनको आप सबसे पहले कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन ज़रूर दें। स्पेसिफिक वो डिसीज़ से रिलेटेड कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे कि आप सोरायसिस में एक डॉक्टर रैकवेक की R65 ड्रॉप आती है, बहुत ही बढ़िया है, वो आप दे सकते हैं। सोरायसिस में काली हाइड्रो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, हाइड्रोकोटाइल बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, रक्सटॉक्स, पेट्रोलियम, नक्स वोमिका, बायो कॉम्बिनेशन 20 नंबर, ये सब बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो ये लोकलाइज्ड मेडिसिन हो गई, सिम्टोमेटिक मेडिसिन हो गई। तो इन मेडिसिन को आपको ज़रूर चलाना चाहिए, लेकिन साथ में कुछ दिन बाद जब आप पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से समझ लें, उनके मेंटल सिम्टम्स धीरे धीरे लिखते जाएं। जब एक दो बार आपके पास पेशेंट आते हैं तो आपको मेंटल सिम्टम्स अच्छे से समझ में आ जाते हैं कि मानसिक सिम्टम्स क्या है उनके। उस सिम्टम्स के आधार पर एक कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन ज़रूर उनको प्रिस्क्राइब करना चाहिए। उनके कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर एक कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन ज़रूर प्रिस्क्राइब करें, जैसे कि कैलकेरिया कार, पल्सटिला, लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका और बहुत सारे, जैसे सल्फर। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन आप हायर पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करें या 0/1 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करें, और बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करें। अगर आप हायर पोटेंसी में दे रहे हैं, जैसे सल्फर अगर आप 1 m पोटेंसी में दे रहे हैं, किसी पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन सल्फर है, आप 1 m पोटेंसी में दे रहे हैं, तो उसे आप महीने में एक बार दें, सिर्फ एक बार दे के देखें और पेशेंट को ऑब्जर्व करें। कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन आप दे सकते हैं, लेकिन ऐसे में फिर आपको रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन देखनी पड़ेगी, और सिम्टोमेटिक मेडिसिन कम्प्लीमेंट्री ज़रूर होनी चाहिए, उसके आसपास की मेडिसिन होनी चाहिए, जिससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो सिम्टोमेटिक मेडिसिन और कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन आप कुछ दिन तक देंगे और समझेंगे पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे, उसके केस को ऑब्जर्व करेंगे, तो धीरे धीरे पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और ऐसी बीमारी जैसे कि सोरायसिस हो गया, एसएलई हो गया, ये एलोपैथी में ट्रीटेबल नहीं है, क्योरेबल नहीं है, ठीक नहीं होती। लेकिन होम्योपैथी में अगर सही मेडिसिन मिल गई आपको तो आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब चलते हैं लोकलाइज्ड डिसीजेस की तरफ। लोकलाइज्ड
लोकल स्किन डिसीजेस की तरफ। लोकल स्किन डिसीजेस को ठीक करने का तरीका अलग होता है। इसमें आप एक लोकल एप्लीकेशन के लिए कोई मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे कि आप सल्फर मदर टिंचर लगाने के लिए दे सकते हैं, उससे तुरंत आराम होगा। या आप एजाडिरेक्टा मदर टिंचर लगाने के लिए दे सकते हैं, सल्फर ऑइंटमेंट लगाने के लिए दे सकते हैं। कोई लोकलाइज्ड मेडिसिन लगाने के लिए उन्हें दे सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार लगाने के लिए दे सकते हैं। तो लोकल जो डिसीजेज होती हैं उसके लिए लोकल एप्लीकेशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन की मेडिसिन आप दे सकते हैं। साथ में आप सिम्टोमेटिक मेडिसिन और पैथोलॉजिकल मेडिसिन भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर फंगल इन्फेक्शन है तो मोस्टली जो सिम्टम्स होते हैं वो आर्सेनिक एल्बम, रक्स टॉक्स, टेलूरियम, सीपिया, सल्फर, इन सब के मिलते हैं, पेट्रोलियम के भी मिलते हैं। तो आप देख लीजिए कि किसके ज़्यादा लक्षण मिल रहे हैं, उस आधार पे वो मेडिसिन आप दे सकते हैं। मिडिल पोटेंसी में ज़्यादातर मेडिसिन देनी चाहिए, जैसे सल्फर 30 या आर्सेनिक एल्बम 30, पेट्रोलियम 30 या 200 में देनी चाहिए। और इसे आप रिपीट भी कर सकते हैं, दिन में 1 या 2 बार आप दे सकते हैं। साथ में बायो कॉम्बिनेशन 20 नंबर भी दे सकते हैं। स्किन डिसीज़ के लिए बहुत ही अच्छी एक सपोर्टिंग मेडिसिन है। और साथ में कुछ और मेडिसिन भी दे सकते हैं, कुछ पेटेंट मेडिसिन भी दे सकते हैं। तो लोकलाइज्ड डिसीज़ को ठीक करने के लिए एक अलग फार्मूला होता है और जनरलाइज स्किन डिसीज़ को ठीक करने के लिए एक अलग ही फार्मूला होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा इस छोटे से वीडियो में कि स्किन डिसीजेस को होम्योपैथी में कैसे ठीक कर सकते हैं और क्या अप्रोच होना चाहिए आपका जब आप एक स्किन डिसीज़ को ठीक करने जाएं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो इसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो इसको भी दबा दीजिए। इसके बगल में एक बेल आइकन है तो इसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे से कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।